और व्यंजन माला का 16वां अक्षर है पा। 11 और 16 अक्षर को ब्रह्मा जी ने मेल कर दिया। अभी देखो अक्षर ब्रह्मा जी के कान में आए दो, ता और पा। उन 11 और 16 अक्षर को ब्रह्मा जी ने मेल कर दिया तो दुनिया का पहला शब्द बन गया। क्या शब्द बना? तप। दुनिया का पहला अक्षर कौन सा है? शब्द क्या है? तप। ब्रह्मा जी ने व्यंजन से प्रादुर्भाव किए, स्वर जो शुरू किए, उनमें दो शब्दों को जोड़ दिए, दो अक्षरों के मेल को ही शब्द कहते हैं, संधि। तप शब्द बना लिया ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा ने सोचा कि तप करना चाहिए, तप से पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो तप बल रचहि प्रपंच विधाता, 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 क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। तप करिए तो पता चलेगा हम कौन हैं। राधे। वर्षों की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को भान हुआ कि हम तो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हैं और हमारे पिता भगवान हैं। प्रकट क्यों किया प्रभु? तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा हम एक से अनेक होना चाहते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे हम मानवीय लीलाएं करें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने पर सृष्टि का सृजन किया, जल में से पृथ्वी को निकाला। अच्छा, पर्वत देखते ऊंचे क्यों होते? क्योंकि जब जल में से ऐसे खींचोगे तो ऊपर ही आएंगे ना। तो पृथ्वी जल में से निकली ब्रह्मा जी के तप बल के कारण। अच्छा, हम वैज्ञानिक कहते कि दो प्लेटें टकराई तो पर्वत बना, वस्तुतः है वही, भगवान ने खींचे अपनी तप बल से, पर्वत बन गए। परंतु सुंदरता तो थी नहीं, क्योंकि धरती के अंदर थोड़ी फल वृक्ष होते हैं, तो निर्जीव पहाड़ भरा गए। तब ब्रह्मा जी ने गुलमलताएं बनाई, वृक्ष बनाए, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज जैसी सृष्टि बनाई। सो उसमें क्या क्या बना दिया? 9 लाख प्रकार के जलचर, पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव जंतु बनाए। 10 लाख प्रकार के पक्षी बना दिए उड़ने वाले। 11 लाख प्रकार के कृमि बनाए, कीड़े मकोड़े। 20 लाख प्रकार के तो वृक्ष भर बनाए ब्रह्मा जी ने, सारी सृष्टि को सुंदर बनाने। और 30 लाख प्रकार के पशु और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। हम भी एक आध नहीं है, 4 लाख प्रकार के हैं। अमेरिका में कछु और, चीन में कछु और भारत में कछु और। तो 9, 10, 11, 20, 30 और 4 लाख को जोड़ने पर 84 लाख हो जाता है इनका गुणित। इस प्रकार से सारी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों में विभाजित कर दिया। अब फिर कर्म करो, मरो, जियो, इसी में चलते रहो। हम कहते जरूर है कि भगवान ने हमें दुख दिए, सुख दिए। नहीं नहीं नहीं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने कर्मों से सुख दुखी होते हैं भैया, भगवान का निमित्त भी इसमें कुछ नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने पर ऋषियों का प्रादुर्भाव, सप्त ऋषि ने, अत्रि, भरद्वाज, अंगिरा, जमदग्नि, गौतम, एक से एक दिव्य ऋषियों का प्रादुर्भाव किया। ऋषियों ने कहा हम क्या करें पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को बढ़ाओ।
तो ऋषियों ने कहा कि हम कैसे बढ़ाएं, हमको तो भगवान की भक्ति करना, हमको नहीं पढ़ना आपके इस चक्कर में। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब निकल गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई बात, नारद जी को प्रकट किया, बेटा नारद तुम करो भगवान का काम। जितने भी ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ऋषि महात्मा मुनियों को प्रकट किया, सब ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुस्सा आया, बताओ मैंने इतने भगवान के कहने पर इतने ऋषि मुनियों को प्रकट किया और ये सब मना करके चले गए। तो क्रोध आ गया और क्रोध के मारे भ्रुकुटी खिंच गई। देखो जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हमें ये भौहें खिंच जाती हैं गुस्से में हमारी। ब्रह्मा जी ने क्रोध में भौहों को चढ़ा करके क्रोध के मारे तमोकार सृष्टि का निर्माण किया। तो रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय हो। शिव जी प्रकट हुए भ्रुकुटी से। बाबा ने कहा हमको क्यों प्रकट किया? ब्रह्मा ने कहा भगवान के आदेश पर सृष्टि का निर्माण करना है, एक से अनेक बनाना है। शंकर जी ने कहा अभी लो, एक सेकंड में क्षण में ही भगवान शिव ने अपने शरीर से भूत प्रेत पिशाच डाकनी गण बिच्छू सांप ततैया बर्रैया ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो को आए ये कौन सी सृष्टि है, सांप बिच्छू ततैया बर्रैया हैं, भूत प्रेत, को मुखहीन विपुल मुख का, कोनों के एकाद मुंह नहीं, कोनों के हजारों मुंह है, कोनों को पछारे मुंह लगो, कोनों के हाथ ही गोले नहीं। ब्रह्मा जी ने कही इनके बीच भगवान आएंगे, ये बोला था मैंने, बंद करो। शंकर जी ने कहा क्यों? अरे अच्छी सृष्टि बनाना था, भगवान जिसमें आते लीलाएं करते बालक बन करके भूतों प्रेतों के बीच आएंगे, क्या बना के रख दिया, बंद करो, तुम भी किसी काम के नहीं। शंकर जी ने कहा अब इनका क्या करें? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। शंकर जी ने कही कोई बात नहीं, आई हमारे गण है, हमारी हम इनकी देख रेख करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि शंकर जी की बारात में भूतों प्रेतों पहले शंकर जी ले गए कि जी अब हमने बनाए देने को पूछ रहा हूं। अच्छा शंकर जी प्रकट हुए थे तमोकार से, क्रोध से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के क्रोध से शंकर जी, तो शंकर जी क्या है? बोले तम सृष्टि। इसलिए शंकर जी की सृष्टि में सब बर्रैया हो हाथ लगे काट दे, सांप को छुएगा काट देगा, सब गुस्सेल, एक साझी नहीं। भूत प्रेत लग जाए आदमी पगले आ जाते हैं, बताओ लेवे को दे वो पड़, शंकर जी के गण चढ़ जाए तो है कि नहीं मुसीबत सिर पे। तो शिव जी के जितने गण हैं सब गुस्से। तो शंकर जी ने कहा देखो इसीलिए सत रज तम, भगवान विष्णु सत गुणी हैं और उनके द्वारा प्रकट होने पर ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और उनसे प्रकट होने वाले शंकर जी क्रोध से ही इसलिए तमोगुणी हैं। तो सारी सृष्टि में तीनों गुण हैं, आप ध्यान देना, सतगुण है, रजगुण है और तम गुण है। हम हमारे अंदर भी सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। हम सब कभी प्रसन्न रह करके हम भगवान के भांति हो जाते हैं, कभी उसी परिवार में हम लोग संतान उत्पन्न करने की सोचते हैं तो हम ब्रह्मा बन जाते हैं, और कभी कभी हम उसी परिवार में लड़ने झगड़ने लगते हैं एक दूसरे के प्रति तो हम शंकर जी बन जाते हैं। तीनों गुण हमारे बीच में चलते रहते हैं क्योंकि हम तीनों की संतान हैं, है ना। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया तो मारे क्रोध के शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ही फाड़ दिया। कोई मत करो, हम ही बना लेंगे। अपने शरीर को जब फाड़ लिया तो अपने शरीर के दाहिने हाथ को के शरीर का जो शरीर का अंग था उससे एक पुरुष बनाया और ब्रह्मा जी ने बाएं शरीर के भाग से एक स्त्री का निर्माण कर दिया। दुनिया के पहले स्त्री पुरुष का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से पुरुष बना जो तो उसका नाम पड़ा मनु, और बाएं अंग से जो स्त्री प्रकट हुई उसको कहते हैं सतरूपा। धरती के पहले पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ, मनु और सतरूपा। हम किसकी संतान हैं?
मनु और शतरूपा की, अर्थात ब्रह्मा की, क्योंकि न स्त्री होती न संसार बढ़ता। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे ही करना होगा भगवान का काम, तो मनु और शतरूपा के रूप में भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, वरदान